Hello everyone, I am Pragati from Pragati Progress classes. Today we are going to learn third standard, third chapter, Gopal की सच्चाई. In this chapter we will learn तुम्हारे अच्छे काम के लिए तुम्हारी प्रशंसा की जाती है. तुम खुश होते हो किंतु काम कोई और करे और प्रशंसा तुम्हारी की जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम खुशी महसूस करोगे? आओ यह घटना पढ़कर जाने. ओके. बालक गोपाल विद्यालय में पढ़ता था. एक दिन कक्षा में अध्यापक ने बच्चों को गणित का एक प्रश्न हल करने के लिए दिया. बच्चे वह प्रश्न हल न कर सके. छुट्टी की घंटी बज गई. अध्यापक ने बच्चों को वह प्रश्न घर से हल करके लाने के लिए कह दिया. सब बच्चे घर चले गए. अभी जब कोई प्रश्न होता है, हल नहीं हो रहा, टाइम हो जाता है, तो टीचर बोलते हैं ना कि ये घर से, चलो ठीक है, ये घर से करके ले आना. ठीक है. तो अगले दिन कक्षा में अध्यापक आए. उन्होंने बच्चों से अपनी अपनी कॉपी दिखाने को कहा. कुछ बच्चे तो गणित का वह प्रश्न हल करके ही नहीं लाए थे और जो करके लाए थे उनका उत्तर सही नहीं था. अंत में गोपाल की बारी आई. अध्यापक ने गोपाल की कॉपी लेकर उत्तर जांचा तो वह बिल्कुल ठीक था. अध्यापक बहुत प्रसन्न हुए. उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और उसकी बहुत प्रशंसा करी. जब किसी बच्चे ने नहीं करके लाया था और जो लाया भी वो रॉन्ग था और एक गोपाल था, उसने करके लाया था, इसलिए शिक्षक उससे बहुत प्रसन्न हुए अध्यापक और उसकी पीठ थपथपाई, यानी उसकी बहुत प्रशंसा की. अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल जरा भी खुश नहीं हुआ, बल्कि उसके चेहरे पर उदासी छा गई. वह सिर नीचा किए खड़ा रहा. ज्यों-ज्यों अध्यापक उसकी प्रशंसा करते जाते, त्यों-त्यों उसकी उदासी बढ़ती जाती. अंत में वह फूट-फूट कर रो पड़ा. अब जितना ही अध्यापक उसका प्रशंसा कर रहे थे, वो उतना ही दुखी होए जा रहा था और वो फूट-फूट कर रो पड़ा. अध्यापक को बड़ा आश्चर्य हुआ. उन्होंने गोपाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तुमने तो प्रश्न को सही हल किया है, तुम क्यों रो रहे हो? गोपाल ने रोते हुए कहा, गुरुजी, मैं प्रशंसा के लायक नहीं हूँ. यह प्रश्न मैंने स्वयं हल नहीं किया है. इसे मैंने अपने एक मित्र से हल करवाया था. अपनी प्रशंसा सुनकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है. तो गोपाल ने सारी बात बता दी. बोला कि अध्यापक जी, ये मैंने खुद से नहीं किया था, अपने दोस्त से किया था. तो जब दोस्त से करवाया था तो उसे क्या खुशी होगी? वो तारीफ तो उसकी दोस्त की हो रही है भाई. गोपाल की बात सुनकर अध्यापक का हृदय भर आया. वे गोपाल की सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए. उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, बेटा, तुम एक सच्चे बालक हो. तुम अवश्य अपने देश का नाम ऊंचा करोगे. और यहाँ पे जो था हृदय भर आया, उसका मतलब है भावुक हो जाना. प्रभावित हुए यानी उनके ऊपर बहुत ही असर हुआ, बहुत ही असर पड़ा कि भाई ये जो बच्चा है कितना अच्छा है, ये कभी झूठ नहीं बोलता और तुम अवश्य अपने देश का नाम करोगे. और उन्होंने बोला कि तुम जरूर अपने देश का नाम करोगे. अध्यापक की कही हुई बात सच निकली. यही बालक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से भारत का महान नेता बना. गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना पूरा जीवन देश की उन्नति के लिए अर्पित कर दिया. महात्मा गांधी उन्हें अपना गुरु मानते थे और उनका बहुत आदर करते थे. तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अब बताइए आप कि अध्यापक ने बालक गोपाल की प्रशंसा क्यों की? क्योंकि बालक गोपाल ने खुद से नहीं किया था, तब उन्होंने सच-सच बता दिया. अध्यापक ने बालक गोपाल की प्रशंसा क्यों की? क्योंकि उसने गणित का प्रश्न हल करके लाया था
अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल क्यों रोने लगा? क्योंकि उसने खुद से हल नहीं किया था, अपने मित्र से करवाया था। अध्यापक गोपाल के उत्तर से प्रभावित हुए। क्यों? क्योंकि गोपाल सच बोल रहा था। अध्यापक ने गोपाल के भविष्य के बारे में क्या कहा? अध्यापक ने गोपाल के भविष्य के बारे में कहा कि तुम जरूर अपने देश का नाम रोशन करोगे। अध्यापक गोपाल का पूरा नाम क्या था? गोपाल का पूरा नाम गोपाल कृष्ण गोखले था, जो कि महात्मा गांधी के गुरु भी थे। उनको बहुत ही रेस्पेक्ट करते थे महात्मा गांधी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।